पूरे मेरी राख लई गुरपूरे मेरी राख लई। एक तरह से वो एनालॉजी है, बट हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में वो हमारी लाइफ में कैसे हम प्रैक्टिकल टर्म्स में उसको सोच सकते हैं। तो क्या था कि एक बार एक राजा था, उस राजा की 4 बीवियां थी, 4 वाइफ्स थी उस राजा की। तो जो राजा था ना, उसकी जो 4 बीवियां थी उसमें से जो 4th बीवी थी, जो चौथी उसकी बीवी थी, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मतलब चारों बीवियों में से सबसे ज़्यादा वो अपनी 4th वाइफ को प्यार करता था। टॉकिंग अबाउट द 3rd वाइफ, वो अपनी 3rd वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसको डर लगता था कि कहीं मुझसे वो दूर ना चली जाए, कहीं वो भाग ना जाए, कहीं मेरे से दूर ना चली जाए। और तो वो क्या करता था, वो दूसरी प्रजाओं में जहाँ पर भी वो जाता था वो बताता भी था, लोगों को दिखाता भी था कि हाँ ये मेरी वाइफ है। जैसे आप जानते होंगे कि पहले ज़माने में तो राजाओं की बहुत सारी वाइफ्स होती थी, है ना। तो ये जो 3rd वाइफ थी वो हमेशा अपनी 3rd वाइफ को और प्रजा या और लोगों से मिलवाता था, इंट्रोड्यूस करवाता था कि ये मेरी बीवी है। पर उसको अंदर ही अंदर ये डर लगता था कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 2nd वाइफ की तरफ। वो अपनी 2nd वाइफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी जो 2nd वाइफ थी वो भी उससे प्यार करती थी। और उसके जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, उसके किंगडम को कैसे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों में ना वो उसकी हेल्प करती थी। जो उसकी 2nd वाइफ थी हर चीज़ में हेल्प करती थी। जहाँ पर भी उसको अपनी लाइफ में, उस राजा को अपनी लाइफ में कमी लगती थी ना, वो उसकी जो बीवी थी वो उसमें उसको हमेशा उसका साथ देती थी, हमेशा उसके साथ खड़ी होती थी। अब जो पहली बीवी थी ना उसकी, वो जो उसकी बीवी थी वो राजा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर जो राजा था ना वो उस पर ध्यान नहीं देता था, कभी ध्यान नहीं देता था। उसको इवन वो भूल चुका था कि भाई ये भी एक मेरी बीवी है। पर उसका ध्यान, जो सारा ध्यान था वो सबसे ज़्यादा 4th वाइफ की तरफ था, तीसरी वाइफ की तरफ था, 2nd वाइफ की तरफ था, बट पहली वाइफ की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। पर जो उसकी पहली वाइफ थी वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, उसको हर हर बुरी चीज़ से बचाती थी, उसका हमेशा साथ देती थी, अपनी तरफ से वो जो कर सकती है वो करती थी। लेकिन जो राजा था वो उसको ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। अब क्या हुआ कि राजे का ना लास्ट टाइम आ गया, अंत टाइम आ गया राजे का। तो राजा ऑलमोस्ट वो बेड पर था, और उसको पता था कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं ख़त्म होने वाला हूँ। अब साथ संगत जी, यहाँ पर एक सीरीज़ चलेगी, उसको ध्यान से समझना। जो राजा था उसने ना एक एक करके अपनी बीवियों को बुलाया। सबसे पहले उसने अपनी चौथी बीवी को बुलाया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपनी चौथी बीवी से प्यार करता था। उसने अपनी बीवी से पूछा कि मैंने तुझे इतना प्यार किया, पूरी ज़िंदगी मैंने तुझे अपने से अलग नहीं किया, हर चीज़ में मैंने तुझे हमेशा प्रायोरिटी दी, तेरे पर इतना टाइम लगाया, तुझे इतना ज़्यादा मैंने संवारा, निहारा। तो आज जब मैं मरने वाला हूँ, मैं जब ख़त्म होने वाला हूँ, तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो जो उसकी वाइफ थी ना, उसका जवाब पता क्या था? नो वे, मैं नहीं जा रही, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगी। क्योंकि वो मरने वाला था। तो उसकी चौथी बीवी कहती नो वे, मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ। ठीक है। अब जो तीसरी वाइफ थी ना, तीसरी वाइफ को भी उसने बुलाया। वो काफ़ी उदास हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द हुआ कि मैंने पूरी उम्र इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखा, इसको इतना ज़्यादा प्यार किया, बट ये इन दी एंड जब मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मैंने इससे पूछा कि भी तुम मेरे साथ चलेगी, तो उसने कह दिया नो वे, बिल्कुल भी नहीं। अब वो दुखी था, उसने अपनी 3rd वाइफ को बुलाया। जो उसकी 3rd वाइफ थी वो उसके पास आई, तो उसने वही चीज़ें उसको रिपीट की। उसने कहा कि मैं तुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, मतलब करता हूँ, और मैंने हर प्रजा में तुझे इंट्रोड्यूस भी कराया, मैंने पूरी दुनिया को दिखाया कि तू मेरी है, मैंने कभी भी छुपाया नहीं किसी से,
मैंने हमेशा तेरी संभाल की, तुझे प्यार किया, तेरा ख्याल रखा, तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो जो उसकी तीसरी बीवी थी उसका जवाब ये था कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। आई विल गेट मैरिड टू समवन एल्स, मैं किसी और से शादी कर लूँगी क्योंकि मुझे इस दुनिया में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो और ज़्यादा उदास हो गया। जब वो उदास हुआ तो उसने एक आखिरी ट्राई मारी, उसने कहा कि जो मेरी सेकंड बीवी थी मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार किया, तो मैं उससे पूछता हूँ। तो जब उसने अपनी सेकंड बीवी को बुलाया, उसने फिर वही बात रिपीट की। उसने कहा मैं तुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने इतनी संभाल रखी तेरी, हर चीज़ में मैंने तेरी राय ली, तूने भी मेरी हर चीज़ में मेरी हेल्प की, मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही हमेशा पूरी ज़िंदगी। तो अब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो जो सेकंड बीवी थी उसका जवाब ये था कि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, बट मैं ना तेरे साथ ग्रेवयार्ड तक चली जाऊँगी, जहाँ पर तेरा अंतिम संस्कार होगा, मैं वहाँ तक चली जाऊँगी तेरे साथ, बट उससे आगे मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ। मना कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। उसके बाद उसकी जो पहली बीवी थी ना, वो तो भूल चुका था कि उसकी पहली बीवी भी है। एक बीवी थी जिसको वो भूल चुका था कि वो भी मेरी बीवी है, और वो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो जब उसकी पहली बीवी वहाँ आई ना, उसने बुलाया नहीं, पहली बीवी अपने आप आ गई। उसने अपने आप ही कहा कि मैं तुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, मैं तेरे साथ जाऊँगी, मैं तुझे यहाँ पर भी नहीं छोड़ा, मैं तुझे आगे भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो ना बहुत रोने लग गया, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हुआ, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरी जो बीवी थी, जिस बीवी को मैंने पूरी ज़िंदगी भर ध्यान नहीं दिया, जिसको मैंने देखा तक नहीं, जिसको मैं भूल चुका था, कोई और मेरे साथ जाने के लिए रेडी नहीं है, पर ये मेरे साथ जाने के लिए ये खुद आई है कि मैं तेरे साथ चलूँगी। अब साथ संगत जी, ये जो चारों बीवियां हैं ना, ये चारों बीवियां हम सबकी ज़िंदगी में भी हैं। कैसे? जो उसकी चौथी, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेल्स की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी, हमारी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, आप सबकी ज़िंदगी में भी है। कैसे? जो उसकी चौथी बीवी है, हमारी जो चौथी बीवी है, वो है हमारा शरीर। हम निहारते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, पूरी ज़िंदगी निहारते हैं, ख्याल रखते हैं, तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई रखते हैं, सजाते हैं, हीरे जवाहरात पहनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए दे, सब कुछ पूरा दिन। साथ संगत जी, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो हम अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। पर होता क्या साथ संगत जी, जब हम लोग ख़त्म हो जाते हैं ना इस दुनिया में, जब हम लोग मर जाते हैं, तो ये जो बॉडी है ना, वो हमारे साथ नहीं जाती। जैसे वो चौथी बीवी है, उसने नो वे कर दिया, उसने कहा नहीं, नो वे, जिसका मैं इतना ज़्यादा ख्याल रख रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, वो एंड में क्या होगा? वो जल के राख हो जाएगी, वो मेरे साथ नहीं जाएगी। अब तीसरी बीवी की बात है। यहाँ पर साथ संगत जी, मैं आपको कुछ सेकंड देना चाहूँगा। ज़रा सोचिए, हमारे लाइफ में भी वो चारों वाइफ्स हैं, वो चारों बीवियाँ हैं, चौथी तो हो गई बॉडी, अब तीसरी बीवी कौन सी होगी हमारी ज़िंदगी में? कोई गेस कर सकता है? हाथ खड़ा कर दे, गेस करे। हाँ जी, वाह, टूशे सुना हुआ है क्या आपने? सुना हुआ आपने ये? वाह, वेरी गुड। इन्होंने कहा प्रॉपर्टी, वेल्थ। एक्चुअली में जो हमारी थर्ड वाइफ है ना साथ संगत जी, वो है हमारी वेल्थ, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारा पैसा। अब एक तरह से देखें तो जो तीसरी बीवी थी ना, उसने आंसर क्या दिया था साथ संगत जी? उसने कहा था कि मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है,
तू मर जाएगा ना, उसके बाद आई विल गेट मैरिड टू समवन एल्स, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। ऐसा ही होता है साथ संगत जी। मेरा घर, मेरी गाड़ी मेरे मरने के बाद मेरे साथ तो जाएगी नहीं, बट वो किसी और की हो जाती है, होती है ना साथ संगत जी। हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारी वेल्थ, हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, और ये एक बहुत कोड़ा सच है साथ संगत जी। हम अपनी वेल्थ, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी इन चीज़ों से ना, प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, इन चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमसे चीज़ें छिन जाती है ना, दुख बहुत ज़्यादा होता है। आप आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, किसी के पास स्कूटी होगी, किसी के पास बाइक होगा, किसी के पास गाड़ी होगी। ऐसा होता है कि कभी कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, या घड़ीस लग जाती है, या डेंट पड़ जाता है, दुख होता है ना। उसके बाद हम उसको संवारने भी जाते हैं, हम लेके जाते हैं कार स्कूटी वालों के पास, उसको ठीक करवाते हैं, है ना। ख्याल भी रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी गाड़ी, हमारा घर, हमारा सब कुछ, हमारा लैंड, हमारी प्रॉपर्टी, बहुत ख्याल रखते हैं। बट साथ संगत जी, द ट्रूथ इज, जब हम ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद वो किसी और से शादी कर लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ी, हमारी वेल्थ, सब कुछ किसी और से शादी हो जाएगी, किसी और की हो जाएगी वो, ठीक है। अब साथ संगत जी, जो दूसरी बीवी है हमारी लाइफ में, वो कौन होगी? आइडिया? हाँ जी, रिश्तेदार, वेरी क्लोज। पर मैं अगर पूरा आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो दूसरी बीवी है ना साथ संगत जी, वो है हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे नियर एंड डियर वंस। अब दूसरी बीवी ने क्या कहा था साथ संगत जी, याद है? उसने कहा था कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, बट हाँ तेरे साथ ग्रेवयार्ड तक जरूर चली जाऊंगी। ये ऐसा ही होता है ना साथ संगत जी। चाहे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नियर एंड डियर वंस, जितना मर्जी हम हमसे प्यार कर लें, हम भी प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करते हैं, बट साथ संगत जी हमारे मरने के बाद तो हमारे साथ नहीं जा सकते ना। मरने के बाद तो जा ही नहीं सकते, बट हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी अपनी पूरी ज़िंदगी हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन उन्हों पर ही रह जाती है, और हमें लाइफ का पर्पस पता ही नहीं चलता। तो ये तो हो गई दूसरी बीवी। अब साथ संगत जी, पहली बीवी, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी गेस। हमारी वो बीवी जो हमारे साथ जाएगी। हाँ जी, बताइए। सोल, वेरी गुड। हमारी आत्मा, हमारी ज्योत, स्पिरिट, है ना साथ संगत जी। और ऐसा होता है, ज़रा अब खुद से हम सवाल करें कि हम ध्यान देते हैं अपनी ज्योत की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ? नहीं ध्यान देते ना साथ संगत जी। बट वो हमेशा इस ज़िंदगी में भी, पिछली ज़िंदगी में भी, अगली ज़िंदगी में भी हमेशा हमारे साथ रहती है। गुरु महाराज कहते हैं, अंतकाल संगी नह कोऊ, अंतकाल संगी नह कोऊ, ए अचरज है रीत। गुरु महाराज कह रहे हैं, अंतकाल संगी नह कोऊ। अंतकाल होगा ना, जब आखिरी टाइम होगा, कोई भी हमारे साथ नहीं होगा। अंतकाल संगी नह कोऊ, ए अचरज है, पीपीटी में भी आ रहा है, ए अचरज है रीत। यही है तरीका, यही है प्रोसेस। पर हमें ध्यान किस पर देना साथ संगत जी? ज्योत पर। ठीक है, ऐसा नहीं है बाकी को छोड़ देना है, पहाड़ों में चले जाना है, भक्ति करनी है, नहीं। गुरु नानक देव जी का प्रिंसिपल ये है कि हमें इस दुनिया में रहकर नाम जपना है, सिमरन करना है, कीर्तन करना है, उसकी वड्याई करनी है, उस एक की, अलग अलग नहीं है। वो एक ही है, हम सब उनके बच्चे हैं। उन्हों के लिए मेरे में, आप में, किसी छोटे बड़े, कम पैसे वाला, कम ज़्यादा पैसे वाला, गुरु महाराज के सामने, वाहिगुरु जी के सामने कोई डिफरेंस नहीं है। एक तिनके का भी डिफरेंस नहीं है। जितना इक्वल बच्चा मैं हूँ, उतना इक्वल बच्चा आप हो, उतना इक्वल बच्चा कोई गरीब है, उतना इक्वल बच्चा कोई अमीर है। बस ये है कि हम वड्याई कर कर के, गुरु महाराज का नाम जप जप के, सिमरन कर कर के ना उनसे क्लोज हो जाते हैं, है ना साथ संगत जी। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत प्यारा ज्ञान देते हैं कि जब अंत काल आएगा ना, तब आपको सब छोड़ जाएंगे, कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ जाएगी ज्योत। और ज्योत का अगर हमने ख्याल रखना है, उसको डेवलप करना है, उसकी सफाई करनी है, तो उसके लिए हमें नाम जपना पड़ेगा साथ संगत जी।